अपने नोट साथ साथ बनाते रहना। ठीक है, गूगल पे कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, गूगल पे सिर्फ कमांड मिलेंगी बस, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, किसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, गूगल पे लिखोगे क्रिएट, कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी। जैसे देखो ये मैं यूज करने जा रहा हूँ। कल कहाँ था, तो लिखा तो कल लिखा, लिख लेना। यहाँ पे टाइप करो SQL। ठीक है, जो भी कोई भी वर्जन हो आपके पास। ठीक है, 14 हो, 12 हो, 5 हो, 19 हो, 22 हो, सब में सेम है। क्लिक करो। यहाँ पे चूज करना डाटाबेस इंजन। ठीक है, क्लियर। अगर किसी के पास यहाँ पे सर्वर नेम लिंक नहीं हो रहा तो ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना, ब्राउज पे जाना, और यहाँ से डाटाबेस इंजन से चूज कर लो। क्लियर और ओके। डिफॉल्ट ये जो नाम लिखा हुआ है ये माई कंप्यूटर का नाम है, अपने माई कंप्यूटर में जाओगे सेम नेम आए। क्लियर। उसके बाद चूज करना है विंडो ऑथेंटिकेशन। इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर आपने कोई आईडी पासवर्ड डाला है तो कॉल। ठीक है, देखो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया आईपी एड्रेस पे, तो आ गया आईडी पासवर्ड। ठीक है, ऑनलाइन काम कर रहे हो डाटाबेस पे तो आईडी पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आएगा। ऑफलाइन अगर काम कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे पूछता है कि आपको विंडो पे काम करना है या एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन पे काम करना है। तो हम चूज करेंगे यहाँ पे भी विंडो, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है दिस। और कनेक्ट। जिनके पास 19 या 22 का ऑप्शन है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रॉक्सी का, उसको टिक कर देना। ठीक है, और कनेक्ट। यहाँ पे चूज करो अपना नेम और दिस। क्लियर। उसके बाद कंट्रोल N प्रेस करना, एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल N प्रेस करोगे एडिटर ओपन हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहां तक स्टार्ट करें। कल हमने देखी थी इसके अंदर DDL, कौन सी स्टेटमेंट होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। लैंग्वेज। तो इसमें कौन कौन सी कमांड आती है? क्रिएट, क्रिएट हो गया, ऑल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, डिलीट। रीनेम हो डिलीट हो गया। गया। ठीक है, यानी कि वो कमांड जो सिंगल वन टाइम चलती है। क्लियर है यहां तक? सेकेंड टाइम ये कमांड काम नहीं करेंगे। एक बार जो बना दिया उसके लिए दोबारा से अप्लाई नहीं करना। यानी कि जब वन टाइम चलेगा तो यानी कि क्रिएट ओनली स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर को बनाने के पर्पज से ये यूज होता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर। अगर स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके अंदर डाटा फिल करोगे, तो डाटा को फिल करने के लिए कमांड होती है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्लियर। यानी कि इसके अंदर क्या आएंगे, जब स्ट्रक्चर बन गया क्रिएट से, भाई तभी तो रिकॉर्ड फिल करोगे। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अपडेट एसेट्रा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इन कमांड को कितनी बार भी चलाओ तुम्हारी मर्जी है, एक बार चलाओ या 500 बार चलाओ। क्लियर है यहां तक? सेम डाटा ऐड करो या डुप्लीकेट डाटा ऐड करो, इसे कोई लेना देना नहीं। क्लियर है यहां तक? चले आगे। उसके बाद डाटा फिल हो गया तो आया DQL, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। भाई डाटा फिल हो गया है, डाटा को देखना भी है, तो डाटा को व्यू करना हो या विजिबल करना हो तो सिलेक्ट, देखने के लिए।
यानी कि रन कमांड। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एक और होता है इसमें, DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि ग्रांट और रिवोक। परमिशन दूंगा तभी आप काम करोगे, परमिशन नहीं दूंगा तो काम, यानी कि बिना क्रेडेंशियल के काम नहीं करेगा लाइव आईपी पे। क्लियर है यहाँ तक। चले आगे। चलो, अब इसके अंदर एक हिरार्की बनती है। सबसे पहले बनाया जाता है डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर आता है हमारे पास टेबल। टेबल के अंदर आती है हमारे पास रो एंड कॉलम। ठीक है भाई। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा तो है ही, बट किस टाइप की इंफॉर्मेशन करता है? डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। बहुत सारे टेबल का ये कलेक्शन होता है। क्लियर है यहाँ तक। और टेबल क्या है? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। और जो भी डाटाबेस के अंदर टेबल फॉर्मेट आप बनाओगे, ऑल टेबल फॉर्मेट किसमें क्रिएट होते हैं? टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। जितने भी डाटाबेस बनेंगे टेबुलर फॉर्मेट में होंगे, रो एंड कॉलम के अंदर, ऑल डाटाबेसेस। क्लियर यहाँ तक। ठीक है। चलो, तो आज का टॉपिक सिर्फ क्या है? बस, बाकी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बस एक ही टॉपिक है, DDL, यानी कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। देखो, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर किसका बनेगा? डाटाबेस। तो डाटाबेस को बनाना चाहते हो तो सबसे पहले कमांड देना। तो हमने यहाँ पे दे दिया क्रिएट न्यू DB। एक नया डाटाबेस मुझे बनाना है, तो यूज माइंड सेट कर लेना। एसक्यूएल सर्वर में कुछ भी नया बनाने जाओगे तो एक ही कमांड है, क्रिएट। अब चाहे वो डाटाबेस बन रहा हो, टेबल बन रहा हो, प्रोसीजर बन रहा हो, कुछ भी बना रहे हो XYZ, तो सबके लिए एक ही कमांड है, क्रिएट। डाटाबेस बनाने जा रहा हूं, क्रिएट डाटाबेस का नाम। टेबल बनाने जा रहा हूं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। प्रोसीजर बनाने जा रहा हूं, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम। ठीक है। फंक्शंस बनाने जा रहा हूं, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम। सबके लिए एक ही कमांड है, फिक्स, बस नाम चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम। तो क्या नाम रखें डाटाबेस का? स्टूडेंट, स्टूडेंट बायोडाटा। चलो, स्टूडेंट बायो डाटा रख दिया। अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो स्टूडेंट से सिमिलर ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो अब इस कमांड को रन करना है। कमांड को करो सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद F5। ठीक है। किसी के पास फंक्शन प्लस F5, किसी के पास कंट्रोल फंक्शन F5, किसी के पास खाली F5। जब ये सारी कमांड ना चले तो ऊपर ऑप्शन है एग्जीक्यूट। ठीक है। तो कमांड आपकी क्रिएट हो जाएगी। समझ आ गया? क्लियर। चलो, अब गलती से ये कमांड मैं दोबारा चला देता हूं तो क्या कहेगा? समझ आ गया? यानी कि क्रिएट कमांड एक बार चल गई तो दोबारा से सेम पे काम नहीं करेगी। ठीक है यहां तक। चले आगे या कुछ पूछना है? चलो, अब ये हो गया हमारा डाटाबेस क्रिएट। DB को कैसे हम यूज करें? भाई यूज करने के लिए क्या, सिंपल एक फोल्डर बनकर तैयार हो गया है। भाई फोल्डर के अंदर जाना है तो डबल क्लिक, नहीं तो राइट क्लिक, ओपन। टॉप में अगर देखो तो क्या लिख के आ रहा है? मास्टर। यानी कि करंट डाटाबेस किस में काम कर रहा हूं मैं? मास्टर। मुझे तो अपने इस डाटाबेस में काम करना है, तो यहाँ पे कमांड लिखना डाटाबेस को यूज करने की। जैसे ही मैं सिलेक्ट F5 प्रेस करूंगा, ऊपर मास्टर लिखा हुआ है, देखो नाम चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट DB आ गया। अब हमें क्या चाहिए? ST। तो आप देखो, इसको करूंगा तो इसका नाम आ जाएगा ऊपर। समझ आ गया या कुछ पूछना है? ठीक है। अब जो भी काम होगा इस करंट डाटाबेस के अंदर
होगा। चले आगे। डाटाबेस की हेल्प प्रॉपर्टी ओपन करनी है। हेल्प का मतलब सिंपल सा कि इसको मैंने कब क्रिएट करा है, कौन सी लोकेशन पे क्रिएट करा है, क्लियर, उसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देगा। तो ये काम करने के लिए देना स्टोर प्रोसीजर अंडर स्टोर हेल्प। इसकी हेल्प निकालनी है, टीबी शॉर्टकट। क्लियर है यहां तक? स्पेस डाटाबेस का नाम, रन करो। क्लियर? कौन सी लोकेशन पे बना हुआ है, कितना साइज है, किस नाम से है, कब क्रिएट करा गया है, ऑनलाइन डाटाबेस है, ऑफलाइन डाटाबेस है, सारी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें बता देगा। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? या कुछ पूछना है तो बताइए। बोलो। एसपी मींस स्टोर प्रोसीजर, फुल फॉर्म है इसकी, हेल्प डाटाबेस। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। अब इतना होने के बाद रीनेम डीबी, डाटाबेस को रीनेम करना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, दो प्रॉपर्टी दिखा रहा है। एक पहली प्रॉपर्टी ये जिस लोकेशन पे बनी है, दूसरी ये जहां इसकी मेमोरी बनाई गई है। इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन आता है कि अगर मैं डाटाबेस का नाम चेंज करता हूं तो सिर्फ वर्चुअल चेंज होगा या फिजिकली भी चेंज होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। देखो, अभी दोनों जगह सेम आ रहा है। अब रीनेम करना है SP_, पहले ओल्ड नाम डालोगे, फिर न्यू नाम डालोगे। क्लियर है यहां तक? पहले ओल्ड फिर न्यू। तो ओल्ड नाम ये आ गया और न्यू नाम दे दिया हमने ST बायो के नाम से। क्लियर है यहां तक? रन करता हूं स्टेटमेंट को। ठीक है, चेंज हो गया डाटाबेस। फिर से एक बार हेल्प प्रॉपर्टी चेक करता हूं। अब दिया पहले ये वाला नाम, क्या एरर देगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? जो इसका ओरिजिनल वर्चुअल पाथ है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? आप नाम रीनेम जरूर कर सकते हो जो यूजर के लिए है खाली, और जो ओरिजिनल पाथ वन टाइम क्रिएट हुआ है वो सेम उसी नाम से रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? सर इसका मतलब ये बस ये वर्चुअली चेंज होगा, फिजिकली हाँ, नहीं, सॉरी। राइट। ठीक है, बट यूज परमानेंट है हर जगह। रीनेम करने के बाद चाहे डाटाबेस को यूज करूं चाहे लॉजिक बनाऊं, यूज इसी नाम से हो। ओके सर, लेकिन तो बनेगा सर वो पहला जो था, लेकिन तो हम यूज इसको हाँ, करेंगे जो न्यू बनाएंगे। हाँ, अगर रीनेम करते हो तो। ठीक ओके है, सर। ओके सर। चले आगे। या कुछ पूछना है इसमें? इतना क्लियर? तो डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है, डाटाबेस को के अंदर कैसे एंट्री करनी है, कैसे उसकी हेल्प प्रॉपर्टी चलानी है, कैसे रीनेम करना है। क्लियर है? या किसी को कुछ पूछना है? चलें आगे। चलो, डाटाबेस को ड्रॉप करना चाहते हो? क्लियर? ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस का नाम। अब करंट जिस डाटाबेस को मैं यूज कर रहा हूं उसको मैं ड्रॉप नहीं कर सकते भाई। जिस गाने को आपने प्ले कर रखा है उसको मैं डिलीट तो नहीं कर सकता। तो मैं दूसरा डाटाबेस डिलीट कर देता हूँ। देखो, ये ऊपर लिस्ट है डाटाबेस की पूरी। अब ये सबसे ऊपर क्या आ रहा है? स्टूडेंट डीबी आ रहा है। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट डीबी को देखो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गया, गलत है स्पेलिंग, क्या है? एस, नहीं दूसरा दे दो, रुको। केस सेंसिटिव नहीं है ये, ठीक है।
जैसे करता हूँ वेब ऐप, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंटेक्स आपका गलत बता रहा है, यहाँ दिया दिस। ठीक है, क्लियर। क्लिक करो एक बार ऊपर, हट गया यहाँ से। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर केस सेंसिटिव आपका नहीं है, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो जैसा तुम्हें सही लगे, बस स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए बस। क्लियर। तो डाटाबेस हो गया ड्रॉप। इतना कुछ पूछना है यहाँ तक, ये बताओ। अरे कुछ केस सेंसिटिव है ही नहीं ये, जो तुम्हें लिखना हो लिखो उसके अंदर, चाहे तुम इसको भी कैपिटल कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले आगे। डाटाबेस कैसे क्रिएट होगा, कैसे ड्रॉप होगा, कैसे रीनेम होगा, कैसे हेल्प प्रॉपर्टी ओपन होगी, क्लियर। अब ये ही काम किस पे करने जा रहा हूं, टेबल के ऊपर। डाटाबेस में कलेक्शन ऑफ टेबल आता है, देखो। तो अब हमें क्या करना है, क्रिएट न्यू टेबल। अब ये स्टूडेंट बायो पे काम कर रहे हो तो एक स्टूडेंट का टेबल बनेगा। तो देखो, टेबल बनाना है तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सिंपल स्टूडेंट। क्लियर। अब स्टूडेंट है टेबल का नाम, तो इसके एट्रीब्यूट भी होंगे। तो इसके एट्रीब्यूट क्या हो गए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे। जब एट्रीब्यूट आएंगे तो इनको डाटा टाइप भी देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आईडी इंटीजर टाइप की, स्टूडेंट का नेम स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग को हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल एंड करेक्टर। टोटल कितना है, 100 इंक्लूडिंग स्पेस। मोबाइल नंबर है बिग इंट, इंटीजर में कंटेन करेगा सिर्फ 9 डिजिट। क्लियर। यहाँ पे बिग इंट लिखा जाता है, बिग इंट को सी शार्प में लॉन्ग कहते हैं। क्लियर, दोनों का टाइप 8 बाइट का है। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। और हर एट्रीब्यूट के बाद कोमा लगाना मैंडेटरी है। समझ आ गया। चलो टेबल को करते हैं क्रिएट। क्रिएट हो गया। ठीक है, ओपन करते हैं हेल्प। हेल्प ओपन करने के लिए क्या लिखोगे, कमांड बताओ। इतना रट्टा मत मार क्या गूगल से, आगे बताओ कमांड है। ओपन इन हेल्प, हेल्प प्रॉपर्टी ओपन करनी है टेबल की, तो क्या कमांड होगी, sp हेल्प, अभी लिखा था हमने db स्पेस इसका नाम। बट अब ये डाटाबेस तो है नहीं, टेबल है मेरे पास, तो db यहां से हटा दो बस। db हटा दोगे तो ये टेबल में चला जाएगा, db लिख दिया तो डाटाबेस में चला गया, बस कमांड सेम है सारी। क्लियर। साइज बता दिया, 4 की लेंथ है, रेशियोज 10 काउंट करूंगा बट कंटेन करेगा 9। ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक। चलो उसके बाद रीनेम करना है मुझे टेबल। तो वहां पे लिखा था sp रीनेम, पहले ओल्ड मारो फिर न्यू नेम एंटर करो। बस डाटाबेस हटा, डीबी हटाते चले जाना, टेबल में कन्वर्ट अपने आप होता जाएगा प्रोग्राम। एक ही कमांड चलती रहेंगी सब में। अब ओपन करते हैं एक बार अगेन हेल्प। क्लियर। इस केस में टेबल का नाम भी चेंज होगा और मेमोरी के केस में भी चेंज होगा। क्लियर, फिजिकली भी और वैसे भी। क्लियर है यहां तक। नाम चेंज होने के बाद चेंज कॉलम नेम, अभी टेबल का नाम चेंज किया था, अब कॉलम का नाम चेंज करना। क्लियर है यहां तक।
अब कॉलम है मेरे पास एस नेम मोबाइल एस आई डी, ठीक है। तो कॉलम का नाम चेंज करने के लिए क्या लिखोगे, एस पी, एक ही कमांड है सबके लिए, रीनेम। भाई सबसे पहले टेबल में जाओगे, टेबल का नाम क्या है, डॉट, कौन सा कॉलम चेंज करना है, कोमा, एफ नेम हो जाएगा, फर्स्ट नेम, या जो भी देना चाहो। हेल्प ओपन करते हैं, समझ आ गया, क्लियर। तो किसी भी कॉलम का नाम चेंज करना हो जाएगा, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आगे पीछे कैसे भी करते रहो, ठीक है। उसके बाद अभी कॉलम टू ही तो चेंज हुआ था बस, तो जिसका नाम लिखोगे सिर्फ उतना ही करेगा काम। ऐसा नहीं है कि मैंने नेम लिख दिया तो वो फर्स्ट इंडेक्स पे जाता, मैचिंग वर्ड को ही सर्च करेगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो मैं पोजीशन देके 3 या 2 देके नीचे नहीं करा सकता, ठीक है। उसके बाद है चेंज कॉलम डाटा टाइप, जैसे मेरे पास अब एफ नेम वेर कैर में है तो मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या हमारे पास मोबाइल नंबर है किसी और डाटा टाइप में करना है, तो चेंज डाटा टाइप। तो करने के लिए देखो, चेंज नहीं, सबसे पहले रुको, डाटा टाइप मत करो, रुको, पहले करो ऐड न्यू कॉलम, एक नया कॉलम मुझे ऐड करना है पहले। तो ऐड करने के लिए कमांड क्या है, ऑल्टर, टेबल का नाम है, ठीक है, क्या करना है मुझे, ऐड, क्या ऐड करने जा रहा हूँ, कॉलम, कॉलम का नाम जैसे मैं कभी कुछ भी डाल दूं, पिन कोड दिस। अब देखो एरर दे रहा है, अब क्या लिखो, ऑल्टर टेबल दिस, टेबल में क्या करना है मुझे, ऐड, कॉलम करना है, टेबल नहीं, कॉलम करना है, तो कॉलम लिखने की जरूरत तुम्हें नहीं है, समझ आ गया। रन करते हैं, चेक करता हूँ हेल्प प्रॉपर्टी, ऐड हो गया, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कॉलम का डाटा टाइप चेंज करना है, ऑल्टर टेबल, यानी कॉलम के ऊपर कोई भी काम करना है तो एक ही स्टेटमेंट माइंड में आनी चाहिए, ऑल्टर, क्लियर। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या करना है, चेंज डाटा टाइप, चेंज करना है डाटा टाइप तो फिर क्या लगाओगे, ऑल्टर, ऑल्टर कॉलम का नाम क्या है, लाइक पिन कोड, अब हो जाए वेर, एरर आ गया, क्लियर। अब ऐसा एरर अगर आ जाता है तो सिंपल सा माइंड सेट कर लेना, क्या लिखना है, कॉलम, क्लियर। चेंज हो गया वर्कर में, इतना क्लियर, इतना क्लियर ऑनलाइन में। यस सर। ड्रॉप कॉलम नेम, अगर कॉलम नेम को मैं ड्रॉप करूंगा और अंदर उसमें कोई डाटा भी होगा ना, तो डाटा भी साथ ड्रॉप होगा, क्लियर। तो कॉलम को अगर ड्रॉप करना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप, चलो कॉलम, कॉलम आ गया, पिन कोड, क्लियर। दूसरा भी करना है, जैसे मोबाइल नंबर भी है, एस मोबाइल, क्लियर। टेबल कैसे क्रिएट होगा, टेबल के अंदर कॉलम कैसे ऐड होगा, ड्रॉप होगा, डिलीट होगा, कैसे रीनेम होगा, क्लियर है, कैसे हेल्प ओपन करनी है, बोलो। यहाँ तक क्लियर है सबको, या कुछ पूछना है तो बताओ।
ना क्लियर है या कुछ पूछना है? हो जाएगा, हो जाएगा ऑनलाइन में? हाँ सर, यस पूछ रहे सर। हैं। यस सर। पक्का हो जाएगा ऑफलाइन में? चलो, ठीक है। ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का नाम ड्रॉप टेबल, टेबल का मेमोरी भी खत्म, स्ट्रक्चर भी खत्म, रिकॉर्ड भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो अब चलाते हैं एसपी अंडरस्कोप हेल्प। क्लियर? ये सारी कमांड टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। एक बार जो कमांड फायर हो गई तो अब ये मत सोचना कंट्रोल जेड दबा के डाटा वापस ले आओगे, अंडू का कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। जो गलती से रन हो गया तो हो गया, ठीक है। नहीं सोचोगे कंट्रोल जेड प्रेस करके दो रिकॉर्ड गलती से डिलीट हो गए वापस आ जाए, स्टेटमेंट वापस आ जाएगी, रिकॉर्ड वापस नहीं आएगा इसके अंदर। क्लियर? तो इसलिए स्टेटमेंट लिखने के बाद फटाफट रन मत करना, सोच के रन करना इसे। क्योंकि एक बार मान लो गलती से टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड है, फायर हो गए, अगर बैकअप नहीं है तो वापस नहीं, ट्रांजेक्शन रोल बैक नहीं होगी इसके अंदर। तो टेबल फॉर्मेट कैसे बनाना है और डाटाबेस कैसे बनाना है, कुछ पूछना है तो बताओ। ये स्टेटमेंट थी हमारी अभी जो पढ़ी हमने थोड़ी बहुत डीडीएल के साथ। बोलो। हेलो सर। बोलो आशीष, बोलो क्या बोलना है। मैं ये पूछ रहा था सर, बैकअप बनाना मैंडेटरी होता है फिर अगर अंडू नहीं होता तो? अगर बैकअप मैंडेटरी, अगर बैकअप नहीं होगा तो डाटा कैसे अपलोड करोगे? यस। भाई आप नए लैपटॉप ले रहे हो, उसमें क्या रिकवरी का ऑप्शन दे रहा है ना वो आपको, कि लैपटॉप फॉर्मेट कराने की जरूरत नहीं है, बट रिकवरी पे क्लिक करा तो जिस डेट की रिकवरी है वहीं से डाटा दूंगा। यस तो सर। रिसेंट डाटा वो तो डिलीट हो गया ना, उसका हाँ बैकअप जी। मेरे पास नहीं है। क्लियर? अगर बैकअप नहीं हुआ अभी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब एप्लीकेशन ड्रॉ ड्रॉ करोगे तो कस्टमर की डिटेल कहाँ से लाओगे? भाई फ्लिपकार्ट का अगर डाटाबेस अगर डिलीट हो गया तो सोचो इतने प्रोडक्ट इतने वेंडर है उसके पास, उनका डाटा कहाँ से लाएगा वो? और ना उसके पास इतनी कैपेसिटी के दोबारा सारा डाटा वो अपलोड कर सके। क्लियर? तो बैकअप हर एक सेकंड का सर्वर पे चलेगा बाय डिफॉल्ट। यस सर। ठीक है, यहाँ तक हो ओके सर। जाएगा। अब ये बताओ, स्टेटमेंट यही रखूं, चलूं आगे? पहले ये बताओ, थ्योरेटिकल पार्ट डीबी में कुछ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, सब ऐसी स्टेटमेंट चलती रहेंगी। क्लियर है सबको या कुछ पूछना है? चले आगे, चलो। सब कुछ स्टार्टिंग से होगा, या तो अगर आपके पास देखो स्ट्रक्चर बना हुआ रखा है, थ्योरेटिकल पार्ट अभी लिखा रखा है, तो इसको दोबारा से रन कर दो और एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर? तो नहीं होगा भाई, कॉपी में से पेज को फाड़ के दोबारा चिपका तो सकते हो ना। क्रिएट होने के बाद ड्रॉप चल गया ना, ड्रॉप क्या करेगा? मेमोरी भी खत्म, सब कुछ खत्म कर देगा, इंसान छोड़ेगा ही नहीं पेस्ट करने के लिए, हो गएगा नया बना लो दोबारा, बट डुप्लीकेट नहीं बनाने दें। ठीक है? डुप्लीकेट ना एट्रीब्यूट होंगे, ना टेबल होगा डुप्लीकेट, ना डाटाबेस डुप्लीकेट बनेगा। चले डीएमएल की तरफ चले। चलो देखो, अब यहाँ पे दोबारा से करते हैं क्रिएट टेबल। देखो, क्रिएट टेबल हमने दे दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट के पास आईडी इंटीजर टाइप, स्टूडेंट का नेम वैर टाइप। पहले दोनों वैल्यू डालते हैं, भाई दो ही वैल्यू होती है, इंटीजर और स्ट्रिंग। ये करा क्रिएट। ठीक है, अब आ गया
डीएमएल स्टेटमेंट के पास, इंसर्ट अपडेट डिलीट। देखो बैंक में जाते हो, नया अकाउंट ओपन करना है तो क्या कहते हैं, फॉर्म नंबर 5 ले आओ। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का है, फॉर्म नंबर 6 ले आओ। किसी हॉस्पिटल में गए तो पेशेंट फॉर्म फिल कर दो। यानी कि नाम सबके अलग अलग है। मोबाइल ऐप के लिए गए रजिस्ट्रेशन कर दो अपना। जीमेल पे गए तो अकाउंट सेटअप कर दो या अकाउंट क्रिएट कर दो। सबका नाम अलग अलग है, बट सबके लिए एक ही कॉमन कमांड है। कमांड का नाम क्या है? जितनी बार इंसर्ट कमांड चलाओगे एक नई प्रोफाइल बना के देगा। समझ आ गया? ठीक है, बस हर डिपार्टमेंट में नाम इसका अलग होगा, बट बैकएंड में इंसर्ट कमांड ही चलेगी। क्लियर है यहां तक? अब देखो इंसर्ट इनटू, इनटू क्या करता है, कहा था ना पढ़ के आने के लिए, सिलेक्ट स्टार इनटू बोला था ना। क्या करता है इनटू? इनटू और और अच्छा वहां इतना ही लिखा था। देखो इंसर्ट इनटू, इनटू का दो काम होता है, एक डाटा को कॉपी करना और एक नया रिकॉर्ड फिल करना। इंसर्ट के साथ चला रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, एक नया रिकॉर्ड फिल कर रहा है। अगर सिलेक्ट के साथ चलाता हूं इनटू तो डाटा को कॉपी करने का काम करेगा। क्लियर? इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्टूडेंट, किसमें फिल करना है? स्टूडेंट टेबल में। क्या फिल करना है? वैल्यूज। किस टाइप की वैल्यू फिल करनी है? इंटीजर। इंटीजर वैल्यू बिना कोड के जाएगी और स्ट्रिंग वैल्यू सिंगल कोड के अंदर जाएगी। डबल कोड का कोई रोल इसमें नहीं है। क्लियर? यहां डाल दिया अमित। रन करते हैं दिस। अब टेबल को देखना चाहते हो तो कहां जाओगे? डाटा क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। क्लियर यहां तक? एक रिकॉर्ड और फिल करना है हमें। मैंने इसे कॉपी कर लिया और दे दिया जैसे अमित कुमार, आईडी हो गई 2। फिर रन करोगे। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? तो ऐसे करके जितने चाहो उतने आप इसमें वैल्यू को फिल करा सकते हो और डुप्लीकेट आईडी भी इसमें स्टोर हो सकती है। जैसे मान लो गलती से मेरे से दोबारा रन हो गया ये, ठीक है, तो ये डुप्लीकेट डाटा भी फिल कर देगा। इसका काम कैसे, एक नई प्रोफाइल बनाना, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो डुप्लीकेट हो। क्लियर? अगर यूनिक करनी है तो उस तरीके का फॉर्मूला लगाओ, इसका कोई रोल नहीं। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया या कुछ पूछना? ये हो गया हमारे पास दिस, इंसर्ट हो गया। क्लियर? अब इंसर्ट करने के बाद किसी यूजर को डिलीट करना है मुझे। भाई वहां पे तो स्ट्रक्चर डिलीट करने के लिए ड्रॉप चल रहा था, तो यहाँ किसी यूजर को डिलीट करना चाहते हो तो यूज डिलीट स्टेटमेंट। किसी की प्रोफाइल डिलीट करनी हो दिस, ठीक है, तो यहाँ लिखना डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। अब जिसको डिलीट करना है, वेयर, इसकी जगह क्या आ गया? वेयर, वेयर नेम इक्वल टू, सिंगल कोड लगाओ जो भी नाम देना चाहते हो। जैसे मैंने दे दिया मुझे अमित कुमार। अब मैं जैसे ही अमित कुमार को डिलीट करता हूं उसके पास 2 रिकॉर्ड है, जितने भी अमित कुमार के नाम के यूजर होंगे सब डिलीट कर देगा ये, सब खत्म कर देगा एक ही बारी में। तो इसलिए जब भी रिकॉर्ड डिलीट या एडिट आप करते हो अपनी प्रोफाइल पे, तो कुछ ना कुछ यूनिक कोड तुम्हारे पास होना चाहिए। समझ आ गया? क्लियर? नहीं तो क्या होगा, गलती से मैनेजर का नाम भी सुनील था, गार्ड का नाम भी सुनील था, और गलती से मैनेजर की सैलरी अपडेट कर दी 1 लाख रुपए, तो गार्ड की भी सैलरी अपडेट हो जाएगी उसके अंदर। क्लियर?
तो इसलिए जब भी डिलीट अपडेट ऐसी कमांड आप इसमें कॉल कर रहे हो तो यूनिक डाटा के बेस पे करो, किसी के नाम के बेस पे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए टेबल में क्या बनाई गई है, एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट आईडी, कुछ ना कुछ यूनिक डाटा तुम्हारे पास होना चाहिए। अब जैसे मान लो ये है, या गलती से आईडी 2 फ्री कर दी, चलो हमने, ये टेबल आ गया। अब इसका डाटा मुझे अपडेट करना है, ठीक है। या मान लो अमित है, अमित की आईडी अपडेट करनी है मुझे, तो हमने क्या दिया, इसे अपडेट कह लो, एडिट प्रोफाइल कह लो, ब्लॉक प्रोफाइल कह लो, कुछ भी कह लो। क्लियर। अपडेट टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, इसको हटा दो, अपडेट, अपडेट स्टूडेंट सेट, कौन सा कॉलम अपडेट करना है मुझे, लाइक आईडी, ठीक है। मान लो सैलरी अपडेट करने जा रहा हूं, ठीक है, सैलरी अपडेट कर रहे हैं इसकी हम 560, वेयर, जिसका नाम क्या है, अमित। समझ आ गया। यानी कि अगर हमारे टेबल में यूनिक डाटा नहीं है तो ये होल टेबल पे काम करेंगे। गलती से जितनी भी स्टेटमेंट तुम्हारे पास है और जिन स्टेटमेंट के अंदर वेयर लगाया जाता है, याद रखना, किसी भी टाइप की स्टेटमेंट हो वेयर के साथ, और गलती से तुम वेयर लगाना भूल गए, जैसे मान लो मैंने कुछ और रिकॉर्ड डाल दिया, क्लियर, गलती से मैं वेयर लगाना भूल गया, चाहे वो आईडी पे चल रहा हो, नेम पे चल रहा हो, मोबाइल, कुछ भी चल रहा हो काम, ठीक है, और गलती से स्टेटमेंट रन हो गई, तो देखो होल टेबल के ऊपर डाटा सेव कर देगा ये। क्लियर। तो जहां जहां वेयर लगाया जाता है वेयर हट गया, वेयर काम करेगा स्पेसिफिक, यानी कि इफ के साथ, वेयर हटा तो होल टेबल पे काम हो जाएगा पूरा का पूरा। क्लियर, समझ आ गया यहां तक। तो क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट हो जाएगा। अब जैसे हमने डिलीट स्टेटमेंट चलाई थी यहाँ, अब गलती से डिलीट के अंदर भी देखो वेयर लगाना भूल गया, सब खत्म। क्लियर, ठीक है। तो जहां जहां वेयर स्टेटमेंट आप लगाओगे एक बार चेक करके और देन एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहां तक या कुछ पूछना है बताओ। क्रिएट, रीड, अपडेट, यानी कि अगर इंटरव्यू में पूछता है कि एक CRUD ऑपरेशन इसमें बना दो, तो CRUD की फुल फॉर्म क्या है इसके अंदर, बाय डिफॉल्ट क्रिएट, रीड के लिए हो गया सिलेक्ट, और अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो गूगल पे अगर आप डाल भी देते हो SQL CRUD, तो यही आपको बना के पूरी स्टेटमेंट दे देगा। क्लियर हो जाएगा यहां तक, या कोई डाउट या कुछ पूछना है किसी को बताओ। कुछ यूनिक होना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो दोगे ना, बैंक में जाओगे अकाउंट नंबर यूनिक होना चाहिए भाई, हमारे नाम से तो बहुत सारे यूजर है RBI के पास। क्लियर, जो कैट में पढ़ने आए हो तुम्हारे नाम से बहुत सारे बच्चे हैं भाई, जब भी फीस अपडेट करते हो तुम्हारे नाम से थोड़ी अपडेट करता हो, अपना मोबाइल नंबर बताओ या आईडी बताओ। कॉलेज की फीस पे करनी है, कॉलेज आईडी लेके आओ। कंपनी में जाओगे तो एम्प्लॉय आईडी मिलेगी अटेंडेंस लगाने के लिए, सैलरी लेने के लिए। क्या करके बताऊं, यही सिनेरियो तुम्हें सोचना है। अब मैं तो लिख ही दूंगा स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट मैनेजमेंट, बात समझ रहे हो, अब डाटाबेस बनाने जा रहे हो, घर पे जाओ, जो भी बनाना चाहते हो, कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट में काम कर रहा है, कोई स्कूल पे कर रहा है, कोई हॉस्पिटल पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट ट्रेवल के प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, जाओ गूगल पे क्रॉल करो एक बार कि अगर मुझे इनका डाटाबेस बनाना है टेबल, तो क्या क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए। भाई स्टूडेंट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो तो स्टूडेंट मैनेजमेंट के पास क्या क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए वो तुम्हें पता होना चाहिए सिनेरियो के बेस पे, क्योंकि जब कंपनी में काम करोगे तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे आईडी, नेम, मोबाइल नंबर लिख ले भाई, सिंपल सा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है बस,
ई कॉमर्स में माइंड सेट है हमारा, कस्टमर होगा, वेंडर होगा और बैंक अटैच होगा, बस 3 चीज होंगी। कस्टमर है तो कस्टमर के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल भाई कस्टमर ऐड करने का फंडामेंटल होना चाहिए, कस्टमर को एडिट का फंडामेंटल चाहिए, क्लियर। कस्टमर यूनिक रहे मेरे पास, कस्टमर के बैंक अटैच होने चाहिए। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर तुम्हें खुद माइंड में क्रॉल करना पड़ेगा कि जब पेमेंट गेटवे आएगा तो उसके लिए कितने पैरामीटर बनाए जाते हैं। भाई पेमेंट गेटवे पेटीएम से पेमेंट करते हो तो क्या कहता है, अपनी यूपीआई आईडी डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो, क्लियर। वो सब यूनिक ही तो है मेरे पास। तो वो सारी चीजें आपके माइंड में अपने आप आनी चाहिए। टेबल बन गया तो डाटा का आपका कोई लेना देना नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो डाटाबेस का प्रोजेक्ट सबमिट होगा, पहले बता रहा हूं, क्लियर। प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा, क्लियर है यहां तक। तो जिस भी टॉपिक पे आप लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, आज जाओ घर पे सर्च कर लो, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करो, उसी के हिसाब से घर पे अपना काम करना स्टार्ट करो, क्लियर है यहां तक, ठीक है। टॉपिक यूजर डिफाइन है, कोई भी टॉपिक अपने अकॉर्डिंग आप सोच लो और गूगल पर जाके R&D करो उसके ऊपर कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। हो जाएगा यहां तक, बोलो या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से चीजें बनाओ, उसी के हिसाब से कॉलिंग दो, तब समझ आएगा ये। मैं जो यहाँ लिखा के दूंगा समझ लो एक तरीके से कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर। उसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करो, बस और कुछ नहीं, क्लियर, ठीक है। कहाँ डिलीट करा, वही तो मैं कह रहा हूँ, नोट्स लिखे क्यों नहीं कॉपी में, डिलीट किस में चल रही थी स्टेटमेंट। अरे तुम्हारे करने डिलीट चलती किसके अंदर है स्टेटमेंट, डीएमएल। डीएमएल कब चलेगा, जब डीडीएल होगा। भाई डीडीएल का काम क्या, स्ट्रक्चर बनाना, क्या स्ट्रक्चर को बनाते हुए डिलीट स्टेटमेंट यूज हुई थी, नहीं हुई थी ना। तो डिलीट किस पे काम करती थी, डीएमएल पे। तो स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है, तो सोचो ही मत, माइंड में लाओ ही मत उसे, क्लियर। बस इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है, ये 4 डिलीट स्टेटमेंट है अलग अलग तरीके से ही, बस मुझे ये डिलीट करना है, तो वो सिनेरियो आपको सोचना है कि वो स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए बोल रहा है या रिकॉर्ड को। तो डीएमएल स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे काम करती है, क्लियर। किसी की प्रोफाइल डिलीट करनी हो उस केस में, वहां पे क्वेश्चन आता है कि यूजर की प्रोफाइल ब्लॉक करनी है, तो ब्लॉक के लिए अपडेट। किसी की आता है वहां पे क्वेश्चन के प्रोफाइल में से पासवर्ड चेंज कर दो, तो अभी क्या रहेगा, अपडेट। हाँ चेंज पासवर्ड आ गया तब भी अपडेट, यानी कि लिखने के तरीके अलग अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है। और ये कॉन्सेप्ट तभी समझ आएगा जब साथ साथ अपना प्रोजेक्ट पे काम करोगे, उससे पहले समझ नहीं आएगा, क्लियर। यानी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इंसर्ट या अब अपडेट हमने बोल दिया, तो अपडेट कहाँ कहाँ लिखा जाता है, अगर ये पता होगा प्रोजेक्ट के अंदर तो ये कमांड चलेंगी, क्लियर। क्लियर, प्रोफाइल एडिट करनी है, अकाउंट स्टेटमेंट अपडेट करनी है, मेरे लिए तो स्टेटमेंट का प्रिंट हो गई और उसके लिए अपडेट है, ठीक है। यूजर को ब्लॉक करना है तो अपडेट हो गया आपके पास, क्लियर। तो जितने भी डीएमएल स्टेटमेंट हैं वो स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगी, वो रिकॉर्ड पे काम करेंगी, क्लियर। चलो तो फाइल में आपको देता हूँ, इसे बना लेना और गूगल पे सर्च कर लेना कि डिलीट अपडेट स्टेटमेंट है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। 10 डेवलपर होंगे, 10 तरीकों से आपको बताएंगे, क्लियर है यहां तक, हो जाएगा यहां तक। चलो तो फाइल में करता हूं आपको शेयर। सर, इसमें जो प्रोजेक्ट का आप बता रहे हैं सर, तो हाँ अभी जो ये डीडीएल का जो है इसके थ्रू ये स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद से जो आप बताएंगे आगे सुनो उसमें सुनो यूज स्ट्रक्चर होता कैसे, रहेगा। अरे सुनो प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कैसे रिकॉर्ड फिल करने हैं, वो सब मैं बताऊंगा। वो तभी ओके तुम चला पाओगे जब स्ट्रक्चर तुम्हारे माइंड में होगा, ताकि उस तरीके का क्वेश्चन पूछ पाओ, ओके सर। यार। वरना सबके लिए कॉमन एक ही रहेगा, इंसर्ट। यस सर। ई कॉमर्स पे काम कर रहा है, कोई स्कूल मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, कोई हम्म। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में काम कर रहा है। भाई सबका तरीका तो अलग अलग है, सबके फॉर्म यस अलग सर। अलग है, काम एक ही होगा, ताकि उसी
बेसिक अपना सिनेरियो पूछोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्लियर? और सब लोग अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो एक ही स्टेटमेंट होगी सबके अलग अलग प्रोजेक्ट में, तो सबको पता चल जाएगा हाँ पेशेंट के लिए ये लिखा जाता है, इन्वेंट्री के लिए ये लिखा जाता है, स्कूल मैनेजमेंट के लिए ये लिखा जाता है। बोलने का तरीका ही तो अलग होगा। ठीक है, तो अपना प्रोजेक्ट आज डिसाइड कर लो किस प्रोजेक्ट पे काम करोगे। प्रोजेक्ट के अंदर जो भी डाटा होगा वो सब मैं लिखवा के दूंगा सारा कुछ। क्लियर? बस आपको इतना ओके सर। रेक्टिफाई हो जाए कि अगर मुझे पेशेंट की लिस्ट निकालनी है तो उसके लिए सिलेक्ट कमांड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में कितने बच्चों ने फीस पे करी है, नाम ही तो चेंज करा, उसके लिए भी सिलेक्ट स्टेटमेंट होगी। बट उसमें क्या आ गया, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक के बीच में कितने बच्चों ने फीस पे करी है। सिनेरियो चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा बस। क्लियर? चलो फाइल में आपको देता हूं। तो अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लेना साथ साथ। ठीक है? सर जैसे अभी मैं हॉस्पिटल का आप बता रहे हैं, मैं वो सोच रही हूँ